सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं आर्ट्स प्लस कॉमर्स दोनों क्लास के विद्यार्थियों के लिए विषय अर्थशास्त्र में पाठ 9 बाजार को पढ़ेंगे समझेंगे। वैसे तो बाजार को कहा जाता है कि बाजार का आशय, बाजार का अर्थ, बाजार उसे कहते हैं जहाँ पर एक निश्चित स्थान होता है, वस्तुएं होती हैं, क्रेता और विक्रेता होते हैं और वस्तुओं का देख करके समझ करके चयन करके वस्तुओं को खरीदते हैं, बेचने वाले बेचते हैं। तो ऐसे स्थान को, व्यवस्था को बाजार कहा जाता है। साधारणतः बाजार शब्द का अर्थ उस स्थान से लगाया जाता है जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, किंतु अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का प्रयोग व्यापक दृष्टिकोण से किया जाता है। विनिमय में बाजार का अपना विशेष स्थान होता है, क्योंकि वस्तुओं का विनिमय बाजार में ही होता है। अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का अभिप्राय उस संपूर्ण क्षेत्र से है जहां किसी वस्तु के अनेक क्रेता विक्रेता होते हैं, जिनमें स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है और इसके फलस्वरूप उस संपूर्ण क्षेत्र में वस्तु का मूल्य समान होता है। बाजार को मंडी भी कहा जाता है। हम एक परिभाषा पढ़ेंगे। प्रोफेसर मेहता के अनुसार बाजार शब्द से आशय उस अवस्था से है जिसमें कोई वस्तु उस स्थान पर जहाँ पर कि वह बिक्री के लिए प्रस्तावित की जाए कोई मांग रखती है, ऐसी जगह को बाजार कहा जाता है। बाजार के विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। तो बाजार की विशेषता या लक्षणों में से पहला पॉइंट है क्षेत्र। बाजार जहाँ लगता है वहाँ पर एक विशेष जगह होती है, क्षेत्र होता है, कितने एरिया में बाजार लगाना है निश्चित होता है और उतने ही क्षेत्र में एरिया में बाजार लगाया जाता है, वस्तुएं रखी जाती हैं, क्रेता और विक्रेता आते हैं। दूसरा पॉइंट है विशेषताओं में वस्तु। वहाँ पर वस्तुएं होती हैं, वस्तुएं विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, धातुएं हो सकती हैं, कपड़े का बाजार हो सकता है, अनाज का उपज का बाजार हो सकता है। क्रेता और विक्रेता होते हैं, वस्तु को खरीदने वाले और बेचने वाले होते हैं। ये तीसरा पॉइंट होता है। चौथा पॉइंट है स्वतंत्र एवं पूर्ण प्रतियोगिता। हो सकती है स्वतंत्र प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता। वस्तु का मूल्य समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है। ये क्रेता और विक्रेता की संख्याओं पर निर्भर करता है। हम जानेंगे बाजार के वर्गीकरण को। तो पहला पॉइंट है क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। क्षेत्र के आधार पर स्थानीय बाजार होता है, एक निश्चित क्षेत्र में बाजार लगता है और एक उसी निश्चित क्षेत्र के क्रेता और विक्रेता वस्तुओं को खरीदने बेचने के लिए आते हैं, तो स्थानीय बाजार कहलाता है। प्रादेशिक बाजार एक राज्य का बाजार होता है, एक राज्य में उसी राज्य के क्रेता और विक्रेता वस्तु को खरीदने बेचने के लिए आते हैं, तो वह प्रादेशिक बाजार कहलाता है। राष्ट्रीय बाजार होता है। राष्ट्रीय बाजार में एक देश के अंदर वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। क्रेता और विक्रेता पूरे देश में घूम करके वस्तुओं को खरीदने बेचने के लिए आते जाते हैं, तो राष्ट्रीय बाजार कहलाता है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार ऐसा बाजार होता है जब किसी वस्तु का व्यापार व्यवसाय एक से अधिक देशों में किया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आयात निर्यात पुनर्निर्यात को शामिल किया गया है। आयात जब हम किसी देश से माल को मंगाते हैं तो आयात कहलाता है, और जब हम अपने देश का माल किसी दूसरे देश में विक्रय के लिए बेचने के लिए भेजते हैं तो निर्यात कहलाता है। और यदि हम एक देश से माल मंगाकर किसी दूसरे देश को माल भेजते हैं तो पुनर्निर्यात कहलाता है। जैसे अमेरिका से माल मंगाकर नेपाल को माल भेजना पुनर्निर्यात कहलाता है। फिर है समय के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। अति अल्पकालीन बाजार होता है, ऐसा बाजार बहुत थोड़े कम समय के लिए लगता है।
अल्पकालीन बाजार थोड़ा ज़्यादा समय के लिए लगता है, दीर्घकालीन बाजार और लंबे समय के लिए लगता है, अति दीर्घकालीन बाजार बहुत लंबे समय के लिए बाजार लगता है। फिर है प्रतियोगिता के आधार पर पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार। ऐसा बाजार जहां पर क्रेता और विक्रेता समान संख्या में होते हैं पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार कहलाता है। जहां पर क्रेता और विक्रेता असमान संख्या में रहते हैं, बेचने के लिए वस्तुएं ज़्यादा हैं, खरीदने वाले कम हैं, या बेचने के लिए वस्तुएं कम हैं, खरीदने वाले ज़्यादा हैं, तो असमान यहाँ पर क्रेता विक्रेता होते हैं, तो अपूर्ण प्रतियोगिता या अपूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार कहलाता है। एकाधिकार, एकाधिकार ऐसा बाजार होता है यहाँ पर एक अकेला विक्रेता होता है, जिसको बिना मुकुट का राजा भी कहते हैं। उसी का वर्चस्व होता है, उस पूरे क्षेत्र में केवल एक ही व्यापारी का, एक ही विक्रेता का माल बिकता है, वह वस्तु का मूल्य स्वयं निर्धारित करता है, तो ऐसे बाजार को एकाधिकार बाजार कहलाता है। फिर है कार्य के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। विशिष्ट बाजार, कुछ विशिष्ट वस्तुएं जहां पर बिकती हैं तो वह विशिष्ट बाजार कहलाता है। मिश्रित बाजार में मिश्रित वस्तुएं बिकती हैं तो मिश्रित बाजार कहलाता है। नमूनों द्वारा बाजार, जहां पर नमूने दिए जाते हैं, सैंपल दिखाए जाते हैं, नमूनों का बाजार होता है। श्रेणियों के आधार पर, जहां पर ग्रेडिंग किया हुआ माल होता है, वो श्रेणियों के आधार वाला बाजार होता है। विशिष्ट बाजार में कुछ विशिष्ट प्रकार की वस्तुएं होती हैं, जैसे लोहे का बाजार हो, या कपड़े का बाजार हो, या विशिष्ट वस्तुओं का बाजार हो। मिश्रित में सभी चीज़ों का बाजार होता है, सभी वस्तुएं मिलती हैं। नमूने के बाजार में पहले सैंपल दिया जाता है, सैंपल देखा जाता है, माल अच्छा लगता है तो लोग खरीदते हैं। ग्रेडिंग में ग्रेडिंग किया हुआ होता है, जैसे हाइब्रिड बीज वगैरह ग्रेडिंग किए होते हैं, गेहूँ के, चावल के, या किसी भी फसल का जो अनाज बोने के लिए हाइब्रिड बीज लिया जाता है, वो ग्रेडिंग किया होता है। वैधानिकता के आधार पर उचित बाजार, अवैध बाजार। वैधानिकता के आधार पर दो तरह का बाजार होता है। एक ऐसा बाजार होता है जिसको न्यायालय व्यापार व्यवसाय करने के लिए मान्यता देती है, और एक ऐसा बाजार होता है जिसको न्यायालय मान्यता नहीं देती। काला बाजारी, चोर बाजारी, चोरी का माल बेचना अवैध बाजार कहलाता है। वस्तुओं की प्रकृति के आधार पर उपज बाजार, स्कंद बाजार, धातु बाजार। उपज बाजार अनाज मंडियां होती हैं जहां पर अनाज बेचने के लिए किसान लोग लाते हैं। स्कंद बाजार ये स्टॉक एक्सचेंज मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं शेयर के रूप में, डिवेंचर के रूप में, और वहाँ से कंपनियों को पैसा जाता है, कंपनियाँ उस पैसे को उठाती हैं और बदले में लोगों को सर्टिफिकेट देती हैं अंश के रूप में, ऋण पत्रों के रूप में, तो ये स्कंद बाजार कहलाता है। धातु बाजार, यहाँ पर धातुओं का बाजार होता है, एल्युमिनियम की वस्तुओं का बाजार हो, लोहे का बाजार हो, पीतल का बाजार हो, या किसी दूसरी धातुओं का बाजार हो, तो धातु बाजार कहलाता है। मात्रा के आधार पर बाजार का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है, फुटकर बाजार और थोक बाजार। फुटकर बाजार ऐसे विक्रेता होते हैं जो अपनी दुकान में थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी प्रकार का माल रखते हैं और थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचते हैं। थोक व्यापारी भारी मात्रा में अपने यहाँ वस्तुएं रखते हैं और भारी मात्रा में ही माल को बेचते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल को नहीं बेचते हैं, तो थोक व्यापार कहलाता है। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण है पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकृत प्रतियोगिता, अल्पाधिकार। पूर्ण प्रतियोगिता जैसा कि बताया, यहाँ पर क्रेता और विक्रेता समान संख्या में होते हैं तो वस्तु का मूल्य यहाँ पर निर्धारित हो जाता है। एकाधिकार में एक ही विक्रेता होता है, उसी का वर्चस्व होता है, तो एकाधिकार कहलाता है। एकाधिकृत प्रतियोगिता में विभिन्न कंपनियों की एक जैसी वस्तुएं होती हैं, जैसे मोटर है, मशीनरी है। हम भोपाल टाकीज के पास जाते हैं तो वहाँ पर मशीनरी है, जैसे मोटर है शार्प की, किर्लोस्कर की, क्रॉम्पटन की, ऊषा की, विभिन्न प्रकार की मोटरें मिलेंगी विभिन्न कंपनियों की, लेकिन वस्तुएं तो सब मशीनरी की है लेकिन कंपनियां अलग अलग हैं, तो ऐसे बाजार को एकाधिकृत प्रतियोगिता कहा जाता है। अल्पाधिकार में यहाँ पर कम क्रेता और विक्रेता होते हैं, मतलब कम विक्रेता होते हैं, 2-4 विक्रेता होते हैं वस्तु को बेचने वाले, ज़्यादा कंपनियों का माल नहीं होता है, तो ऐसे बाजार को अल्पाधिकार बाजार कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार,
एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता और अल्पाधिकार में अंतर। बच्चों, अंतर का आधार पहला पॉइंट है विक्रेताओं और क्रेताओं की संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं, जबकि एकाधिकार में एक विक्रेता किंतु अनेक क्रेता होते हैं। एकाधिरात्मक प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं। अल्पाधिकार बड़े विक्रेताओं की छोटी संख्या किंतु क्रेताओं की बड़ी संख्या होती है। बेचने वाले कम होते हैं लेकिन खरीदार ज़्यादा ही होते हैं। दूसरा अंतर का आधार है वस्तु की प्रकृति। पूर्ण प्रतियोगिता में समरूप होती है वस्तु की प्रकृति, खरीदने बेचने वाले समान होते हैं, जबकि एकाधिकार में एक रूपता एवं निकट स्थानापन्न का अभाव होता है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में विभेदात्मक होता है, विभेद होते हैं। विक्रेता तो बहुत होते हैं, कभी क्रेताओं की संख्या बढ़ जाती है, कभी क्रेताओं की संख्या कम हो जाती है। विभेद रहता है, जरूरी नहीं कि खरीदार खूब आए, ज़्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं। अल्पाधिकार में समरूप या विभेदात्मक रहता है। अल्पाधिकार में जहाँ पर विक्रेताओं की संख्या कम होती है वहाँ पर एक समान ही खरीदार लगभग आते हैं विशेष अवसरों पर या त्योहारों पर। तीसरा पॉइंट है कीमत। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत समान होती है। एकाधिकार में नियंत्रित कीमत पर पूर्ण नियंत्रण उस एकाधिकारी विक्रेता का होता है। एकाधिकारात्मक में विभेदात्मक कीमत होती है, अलग अलग कीमत पर वो लोग वस्तुओं को, संपत्तियों को बेच लेते हैं। अल्पाधिकार में विभेदात्मक कीमत पर आंशिक नियंत्रण रहता है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस कीमत में नहीं रहता है, लगभग वही कीमत चलती रहती है। अगर वस्तु की कीमत नहीं बढ़ी है तो पुराने मूल्य पर ही वस्तुओं को बेचते हैं, और अगर कीमत बढ़ जाती है, सरकार द्वारा समर्थन मूल्य बढ़ जाता है या टैक्स के कारण कीमत बढ़ जाती है, तो फिर वह लोग कीमत को बढ़ा देते हैं। फिर है फर्म का मांग वक्र। पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्णतया लोचदार मांग वक्र होता है। एकाधिकार में अपेक्षाकृत कम लोचदार होता है, क्योंकि उसका एकाधिकारी विक्रेता का मार्केट बना बनाया होता है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में अपेक्षाकृत अधिक लोचदार होता है। ज़्यादा कभी विक्रय होगा, कभी बहुत कम विक्रय होगा, ज़्यादा लोच रहेगी। अल्पाधिकार में अनिश्चित रहता है, ऐसा कुछ निश्चित नहीं रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है फर्मों का प्रवेश। पूर्ण प्रतियोगिता में स्वतंत्र या सरल प्रवेश रहता है। दो फर्म को मिलाया जा सकता है या उनके साथ कोई भी सहभागी बन सकता है। एकाधिकार में प्रवेश संभव नहीं होता है, क्योंकि वह विक्रेता जो मालिक होता है अपने साथ किसी को सम्मिलित नहीं करता है, फर्मों का एकीकरण, फर्मों का सम्मिलन नहीं करता है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में स्वतंत्र प्रवेश रहता है। ऐसे व्यवसायों में कोई मिलकर के व्यापार व्यवसाय कर सकता है। दो कंपनियां, दो व्यापार व्यवसाय मिल सकते हैं। अल्पाधिकार में प्रतिबंधित प्रवेश रहता है। यहाँ पर ये विक्रेता छोटे ही रहते हैं, बहुत बड़ा रूप नहीं होता, इसलिए ये स्वतंत्र काम करते हैं, अपने साथ किसी को मिलाते नहीं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बाजार की दशाओं का ज्ञान। बाजार की दशाओं का ज्ञान पूर्ण प्रतियोगिता वाले विक्रेताओं को पूर्ण ज्ञान होता है। एकाधिकार वाले विक्रेता को अपूर्ण ज्ञान होता है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता वाले विक्रेता को भी अपूर्ण ज्ञान होता है। अल्पाधिकार वाले विक्रेता को भी अपूर्ण ज्ञान होता है। बच्चों, आपने बाजार के बारे में पढ़ा, बाजार की विशेषताओं के बारे में पढ़ा, बाजार का वर्गीकरण पढ़ा, बाजार की विशेषताएं पढ़ी, विभिन्न प्रकार के बाजार में
विक्रेता, क्रेता, उनके बारे में पढ़ा। अंतर पढ़ा आपने पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिरात्मक प्रतियोगिता और अल्पाधिकार के बारे में आपने अभी अंतर पढ़ा। आशा करते हैं आपके पास किताबें होंगी, और नहीं है तो आप किताबें ले लीजिए और लेसन को पढ़िए। कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।